दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम बात कर रहे थे बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 1 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। उसके बाद आपका जो न्यू कैलेंडर होगा एग्ज़ाम का वो जारी होगा। तो बिल्कुल इस बार हमारा यही रहना चाहिए कि जो एग्ज़ाम हो वो कंटिन्यू रहना चाहिए, इससे गैप नहीं आना चाहिए 7-7 दिनों का। इससे पेपर होने का जो लीक होता है वो ज़्यादा यानी बढ़ जाता है। तो बिल्कुल आप सभी को हम लगातार यहाँ पर जीके जीएस की क्लासें करवा रहे हैं। जैसा कि हमारी 102 क्लासें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 25% कवर करवाने वाले हैं, जो बिल्कुल महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो बिल्कुल क्लास के एंड तक बने रहिए और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर लें, ताकि जब भी न्यू क्लास आए उसकी नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को लगातार मिलती रहे। आप सभी का फर्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो मैं आपको 4 ऑप्शनों को पढ़ने के लिए समय दे रहा हूं, तो आप आपका आंसर डिसाइड कर लें जल्दी से, क्या आंसर आ सकता है आपका। और कमेंट के एंड में ज़रूर बताना है, मतलब क्लास के एंड में आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब किया। फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ अधिवेशन 1936। और सभी के सभी जो प्रश्न है वो बिल्कुल 1 अक्टूबर के एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, जिस लेवल से प्रश्न पूछे गए थे, उसी को ध्यान में रखकर आपके प्रश्न करवाए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? इनमें से मतलब कौन है जो ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंटरपोल का मुख्यालय मतलब कहाँ पर स्थित है? इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है बताइए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लियोन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उससे पहले इस नोट को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। नेक्स्ट है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो बताइए फ्रेंड्स, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप इससे मतलब यहाँ पर बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप सभी को पता है बिहार एसएससी की भी वैकेंसी आ चुकी है इंटर लेवल की, जिसमें लगभग 11,000 प्लस पोस्टें हैं। तो बिल्कुल उसमें भी जीके जीएस आ रहा है, तो उसकी भी आपको यहाँ पर शाम 4 बजे रोज़ाना क्लास देखने को मिलेगी। तो आज एक फर्स्ट नंबर की क्लास होने वाली है, तो आप सभी जाकर देखें। ये जो बिहार एसएससी 10th लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, 10+2 12वीं लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि अभी उसके फॉर्म चल रहे हैं और लगभग सितंबर तक उसके फॉर्म भरने वाले हैं। फ्रेंड्स इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, सूर्य ग्रहण करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सवेज नहर की लगभग लंबाई है, सवेज नहर की लगभग लंबाई बतानी है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 168 किलोमीटर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे? निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक हैं जो राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे? मतलब राजपूत जो उनकी जो माँ थी वो राजपूतों से थी। तो यहाँ पर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर एवं शाहजहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वांक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? यानी वांक्यूलर प्रेस जो एक्ट है वह किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? बिल्कुल प्यारे साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिपन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेनिन कहाँ के शासक थे? लेनिन कहाँ के शासक थे दोस्तों? और आपको बता दें ये जो बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम की क्लास है ये सुबह 10 बजे मिलेगी, और बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम की जो क्लास है वो शाम 4 बजे मिलेगी। और जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती हैं वो सुबह 6 बजे मिलती हैं, जिसमें आपको 25% कवर करवाए जाते हैं, जो पूरे दिन भर की करंट अफेयर्स को कवर करती हैं।
तो जाकर तीनों क्लासों को रोजाना अटेंड करना शुरू कर दें। जो भी बिहार एग्ज़ाम की तैयारी करें, बिहार का कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें बिल्कुल करंट अफेयर ज़रूर आता है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत रूस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। खुदा बख्श पाठागार कहाँ है? खुदा बख्श पाठागार कहाँ पर है बताइए अगर आपको मालूम है। खुदा बख्श पाठागार है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पटना में बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि फिलिस्तीन किनके विरोधी से लड़े थे, मतलब फिलिस्तीन जो है किनके विरोध में लड़े थे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यहूदियों की ओर से लड़े थे, मतलब उनके विरुद्ध में लड़े थे। सिकंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता था? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको यह क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो घंटी का बटन दिख रहा है ना, इंपॉर्टेंट यही है, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दिखता है उसको ऑल में कर लें। और इस क्लास को आप अपने भाई बहन, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पर बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम, बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करें, उनको शेयर जरूर कर दें। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खाद यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली का शिला विन्यास 15 दिसंबर 1911 को, मतलब इनमें से किसने किया? नई दिल्ली का जो शिला विन्यास था वो 15 दिसंबर 1911 को हुआ था, लेकिन इनमें से किसने किया था बताइए? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्राट लॉर्ड पंचम ने किया था। नेक्स्ट है कि विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला सीखी थी। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और मैं जो भी प्रश्न आपको करवा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह का एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थियोडोर जनरल यानी जेनसन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी थियोडोर जेनसन से। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तकें, तो बताइए अगर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की सभी पुस्तकें मालूम है तो आप बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। उनकी जो चर्चित पुस्तक थी दोस्तों वह बिल्कुल सर्वाधिक चर्चित पुस्तक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 45 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत में जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गूगल करेक्ट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय आय को गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों का, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी दोस्तों बताइए? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग करेक्ट आंसर है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिलते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, 13वें शिलालेख से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पोर्टजोल क्या है? पोर्टजोल क्या है दोस्तों बताइए? पोर्टजोल क्या है? पोर्टजोल क्या है बताइए?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोणधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने हेतु भेजा था। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम यहीं तक बात करने वाले हैं। अगर आप बिहार कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करें, बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी करें तो बिल्कुल जीके जीएस और करंट अफेयर्स की क्लास इसी चैनल से अटेंड कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में ज़रूर करें ताकि जब भी न्यू क्लास आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को मिलती रहेगी। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में।